हमारी ये रिपोर्ट गौर से देखिएगा क्योंकि इसमें हम आपको ये समझाने वाले हैं कि चीन के कौन कौन से ठिकाने राफेल की रडार पर हैं और चीन राफेल से घबराकर किस तरह एलएसी पर हवाई किलेबंदी कर रहा है। देखिए 3488 किलोमीटर की एलएसी पर चीन ने एक राफेल के सामने कितने खिलौने तैनात कर दिए हैं और राफेल इन खिलौनों का जवाब कैसे देगा। राफेल की ताकत आप जानते हैं, अब चीन की चालबाजी देखिए। राफेल की गर्जना के साथ ही चीन डिफेंसिव मोड में चला गया है। चीन को डर है कि राफेल अगर रणभूमि में उतरा तो उसका कट कॉपी पेस्ट तकनीक से बना J-20 चेंगदू किसी काम नहीं आएगा। चीन राफेल की तैनाती से इस कदर डरा हुआ है कि उसने एलएसी से लगे 7 ठिकानों पर जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइलें तैनात कर दी हैं। चीन इस खबर से इस कदर डरा हुआ है कि राफेल से टक्कर लेने के लिए हवाई किला बनाने में जुट गया है। राफेल की तैनाती से घबराए चीन ने लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक या तो सरफेस टू एयर यानी सैम मिसाइलें तैनात की हैं या फिर कई जगह तैनाती के लिए दिन रात एक किया हुआ है। इस सैटेलाइट तस्वीर में चीन का राफेल वाला खौफ साफ साफ दिख रहा है। चीन ने एलएसी के पास अपने 7 हवाई ठिकानों पर बड़े पैमाने पर सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलें तैनात कर दी हैं। चीन ने लद्दाख से सटे अपने रुटोक काउंटी, नगारी-गुंशा एयरपोर्ट, उत्तराखंड की सीमा पर मानसरोवर झील, सिक्किम से सटे जियागे एयरपोर्ट और गोंगर हवाई ठिकानों पर सैम मिसाइलें तैनात कर दी हैं। अरुणाचल प्रदेश से सटे मैनलिंग और लहुंजे में भी सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलें तैनात की हैं। राफेल से डरे चीन ने इन ठिकानों पर 4 से 5 मिसाइल लॉन्चर भी तैनात कर रखे हैं। अब समझिए चीन राफेल की इतनी दहशत क्यों है। यह दहशत इसलिए है क्योंकि राफेल के आने के बाद बदले रणनीतिक हालात चीन को हवाई युद्ध में भारत के मुकाबले कमजोर बना रहे हैं। चीन के पास राफेल का कोई जवाब नहीं है। राफेल की पहली खेप को अंबाला में तैनात किया गया, जिससे चीन और पाकिस्तान दोनों दुश्मनों के साथ आसानी से मुकाबला किया जा सके। लेकिन कुछ ही दिन बाद राफेल के नए साथी दल बल के साथ पश्चिम बंगाल के कलाईकुंडा एयरपोर्ट में तैनात होंगे। ये राफेल चीन से लगती पूर्वी सीमा की रखवाली करेंगे। आपको बताएंगे कि कलाईकुंडा से चीन के किन किन एयरबेस और सामरिक ठिकानों पर पलक झपकते ही सीधा हमला किया जा सकता है। लेकिन पहले जरा यह देख लीजिए कि चीन के ये सामरिक ठिकाने दरअसल है कहां कहां। चीन ने लद्दाख के पास काशगर एयरबेस, जिसका कोड है ZWSH, यहां अपने J-11 और JH-7 फाइटर जेट तैनात कर रखे हैं। यहां H-6 हेलीकॉप्टर और ड्रोन यानी UAV भी तैनात कर रखे हैं। अंबाला में राफेल की तैनाती से चीन का ये एयरबेस खतरे में आ गया है। इसके अलावा चीन पास में ही युद्ध की तैयारी कर रहा है और ताशकुरगुन में एक एयरबेस और बना रहा है। राफेल जब चाहे बिना चीन में दाखिल हुए इस एयरबेस को तबाह कर सकता है। पास में ही चीन का शाचे नाम का एक 3 किलोमीटर लंबा रनवे है, जिसका कोड है ZWSC। चीन इस रनवे का सामरिक और कमर्शियल इस्तेमाल करता है। यह रनवे भी चीन के निशाने पर है। अब देखिए चीन का होटान एयरबेस
चीन ने यहां चेंगडू के अलावा J-11 और J-7 फाइटर जेट्स के साथ UAV यानी ड्रोन तैनात कर रखे हैं। इसी एयरबेस पर चीन ने अपने J-20 चेंगडू की भारी तैनाती कर रखी है, जिसके सैटेलाइट सबूत हमने कुछ दिन पहले आपको दिखाए थे। अक्साई चीन के पास ही चीन तेजी से केरिया नाम का एक और एयरबेस बना रहा है। इसके अलावा उत्तराखंड के पास चीन ने नगारी गुंचा एयरबेस को हाल में ही युद्ध के लिए अपग्रेड किया है। यहां चीन ने J-11 और ड्रोन्स तैनात किए हैं। सिक्किम के पास गोलमुद हवाई ठिकाने पर चीन ने J-11 फाइटर जेट तैनात किया है। इसके अलावा शिगात्से एयरपोर्ट, जिसका कोड है ZURK, यहां चीन ने JH-7, J-11, J-10 और UAV तैनात कर रखे हैं। चीन ने इस एयरपोर्ट को हाल में ही युद्ध के लिए अपग्रेड किया है। अरुणाचल के पास गोंगार एयरपोर्ट को भी चीन ने युद्ध के लिए अपग्रेड किया है और यहां J-10, J-11 और ड्रोन तैनात किए गए हैं। इसके अलावा चीन दामसुंग, यूशुबतंग और यिगंची मेनलिंग नाम के एयरपोर्ट को भी युद्ध के लिए अपग्रेड कर रहा है। LAC के पास कामदो बामदा नाम के 4.5 किलोमीटर लंबे रनवे पर भी चीन फाइटर जेट्स उतार चुका है। राफेल के निशाने पर चीन के वो एयरबेसेस होंगे जिनसे हमें सबसे ज़्यादा खतरा है। तो हमें ये देखना है कि सबसे ज़्यादा खतरा हमें किन एयरबेसेस से है। सबसे ज़्यादा हमें खतरा होगा जो तिब्बत में है और जो शिनजियांग में है। लेकिन ध्यान दीजिए, इनमें से हर फाइटर जेट राफेल के मुकाबले कमजोर है। चीन का J-20 या उससे कमतर श्रेणी का जेट राफेल का मुकाबला कर ही नहीं सकता। विशेषज्ञों का कहना है कि हैमर मिसाइल से लैस होने की वजह से राफेल भारत को चीन के मुकाबले जबरदस्त बढ़त देता है। राफेल 20 से 70 किलोमीटर दूर किसी भी निशाने को अचूक तरीके से हिट कर सकता है और साथ ही साथ दुश्मनों के रेडार से अपने आप को बचाने में भी कामयाबी हासिल कर सकता है। राफेल में बहुत ही बढ़िया एयर टू एयर मिसाइल मीटियोर लगा है, जो कि शत्रु को 150 किलोमीटर से शूट डाउन कर सकता है। इसी तरह से राफेल में जो एयर टू ग्राउंड मिसाइल है स्कैल्प, वह दुश्मन को 400 किलोमीटर से ध्वस्त कर सकता है। आप सोचिए, जैसे ही चीन के रेडार पर उन्होंने हमारे किसी भी फाइटर का ब्लिप देखा, उन्हें यह लगेगा चीनी J-20 का मेन रोल स्टील्थ फाइटर का है। राफेल को कई कामों में लगाया जा सकता है। आगे देखिए, अंबाला और कलाईकुंडा एयरफोर्स स्टेशन में तैनात राफेल वहीं से कैसे चीन और पाकिस्तान के हवाई ठिकानों का सर्वनाश कर सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। देखिए, राफेल इसीलिए भी जरूरी है क्योंकि चीन न सिर्फ मिसाइलें तैनात कर रहा है बल्कि लगातार LAC पर हेलीपोर्ट भी बना रहा है। चीन पूर्वी लद्दाख में भी 2 नए हेलीपोर्ट बना रहा है और एक तियान शुहाई में है, जो गलवान घाटी और अक्साई चीन क्षेत्र के पास है, और दूसरा रुतौग काउंटी में है, जो कि पेंगोंगत्सो उत्तरी तट के पास है। और इसके अलावा डोकलाम के नजदीक चीन ने नए हेलीपोर्ट्स बनाए हैं। लेकिन जब राफेल की नई खेप पूर्वोत्तर की रखवाली करेगी तो ये चीनी चाल बेकार हो जाएगी। और अब देखिए, चीनी ठिकानों को राफेल तबाह करने पर आएगा तो उसे कितना वक्त लगेगा। आकर राफेल पश्चिम बंगाल के कलईकुंडा में तैनात होंगे तो वहां से चीन के शिंगास्ते एयरबेस की दूरी सिर्फ 788 किलोमीटर है, जिसे राफेल 18 से 20 मिनट में तबाह कर देगा। कालाकुंडा 18 से 20 मिनट और कालाकुंडा गोंगार काउंटी 859 किलोमीटर 22 मिनट और लेह से होटान 382 किलोमीटर 10 से 12 मिनट, लेह से कासकर 607 किलोमीटर 8 मिनट में। तो ये ग्राफिक्स के जरिए हमने आपको समझाने की कोशिश की कि होटान एयरबेस से किस तरीके से जो राफेल है वो कितने मिनट में कितने किलोमीटर्स की जो दूरी है वो तय कर सकता है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें।
ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।